आज हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर दूसरा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं एकार्थी शब्द, ठीक है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है ना। जैसे देखते हैं, अनेकार्थी शब्द उसे कहते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ हों। जैसे एक कुल का अर्थ होता है समस्त, मीन्स टोटल, समस्त, पूरा पूरा, है ना, कुल। और दूसरा कुल का मतलब होता है वंश भी होता है। कौन से वंश में जन्मा है, ऐसे कौन सा कुल में जन्मे हो, ऐसे वाला सेंटेंस भी होता है। तो एक कुल का मतलब होता है कुल मिलाकर कितना हुआ, टोटल कितना होता है ना, वो समस्त। तो इस तरह से एक ही शब्द है कुल, उसका मतलब समस्त भी होता है, पूरा भी, टोटल भी होता है। और एक कुल का दूसरा अर्थ होता है वंश, ठीक है ना। उसी तरह देखेंगे अंक, ठीक है ना। अंक का एक अर्थ होता है गोद भी, गोद करना, गोदी करना होता है ना, बच्चों को गोदी करते हैं, उठाते हैं अपने गोद में। और दूसरा अंक का मतलब होता है संख्या भी, टोटल संख्या, टोटल अंक कितना मिला, एग्ज़ाम पास किया तो कितना मिला, कहते हैं कि नहीं, इस तरह। उसी तरह अंबर, अंबर का एक मतलब होता है वस्त्र भी, और एक अंबर का मतलब आकाश भी होता है, ठीक है ना। तीसरा है उत्तर, उत्तर का मतलब दिशा भी होता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं बोलते हैं, दिशा। और एक उत्तर का मतलब जवाब भी होता है, जवाब दो, क्वेश्चन करते हैं तो जवाब देना होता है कि नहीं, उत्तर देना। तो वो देखो, उत्तर का मतलब दिशा भी और जवाब भी। उसी तरह कक्षा, कक्षा का मतलब होता है वर्ग, कौन से वर्ग में हो, कौन से कक्षा में है, कहते हैं कि नहीं। और दूसरा उसका अर्थ होता है पृथ्वी आदि ग्रहों की परिधि को भी कक्ष कहते हैं, ठीक है। उसी तरह कनक, कनक शब्द जो है उसको सोना ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन दूसरा अर्थ होता है धतूरा भी होता है, गेहूँ भी होता है कनक का, ठीक है ना। एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है ना। एक कर का मतलब होता है हाथ भी होता है, और एक कर का मतलब जानते हैं इनकम टैक्स, टैक्स सुने हैं, ठीक है ना, वो टैक्स भी। और एक कर का अर्थ होता है किरण भी। उसी तरह घोड़ा, घोड़ा को अश्व भी कहते हैं, और घोड़ा को बंदूक का घोड़ा भी कहते हैं। शतरंज में खेला जाने वाला एक मोहरा को भी घोड़ा कहते हैं, ठीक है। उसी तरह धातु, उसका भी अलग अलग अर्थ है। एक है धातु में सोना चांदी जो होते हैं धातु, उसको भी कहते हैं। और एक है क्रिया की धातु को भी धातु कहते हैं, ठीक है। उसी तरह पत्र, एक पत्र का मतलब होता है पत्ता, दूसरा पत्र का मतलब चिट्ठी पत्र, ठीक है ना, चिट्ठी। दूसरा पत्र का मतलब होता है समाचार पत्र भी। उसी तरह फल, फल मतलब होता है खाने वाला फल, फ्रूट्स, है ना। और दूसरा है चाकू या हल जोतने वाला हल जो होता है ना, तो उसमें नीचे साइड में जो मट्टी को खोदने वाला हल होता है, हल का फल, उसको भी फल कहते हैं। और तीसरा अर्थ होता है फल का परिणाम, परीक्षा फल सब कहते हैं ना, परिणाम। अगला है लाल, लाल का मतलब होता है रंग। दूसरा लाल है बहुमूल्य पत्थर, या लाल बेटा को भी कहते हैं, हाय मेरे लाल, इस तरह कहते हैं कि नहीं, बेटा। उसी तरह वार, वार मीन्स होता है दिन, और एक होता है आक्रमण करने वाला वार, उसने उसके ऊपर वार किया, इस तरह कहते हैं ना, तो आक्रमण भी होता है वार का मतलब। हरि का मतलब होता है विष्णु भगवान भी, और बंदर को भी कहते हैं, शेर को भी कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं हरि। उसी तरह हल, हल मीन्स होता है समाधान, खेतों में काम आने वाला हल को भी हल कहते हैं। अरे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उसको भी हल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह हार, गले का हार को भी हार कहते हैं, और पराजय को भी हार कहते हैं। युद्ध में, कंपटीशन में जो हार होता है, पराजय, उसको भी हार कहते हैं। तो इस तरह देखते हैं अनेकार्थिक शब्द में एक ही शब्द के बहुत अलग अलग अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना अनेकार्थी शब्द, ठीक है।